हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन हब में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरानी गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवाएं। इस इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि पुरानी गाड़ी का को किस किस तरीके से खरीदे बेचे की कानूनी प्रक्रिया क्या है। इसमें हमें जानेंगे कि दोस्तों, भारत में सेकंड हैंड वाहन बेचने के लिए आरटीओ में कानूनी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए खरीदार को स्वामित्व का हस्तांतरण करना आवश्यक होता है। ये प्रक्रिया विक्रेता को भविष्य की देनदारी जैसे दुर्घटना, जुर्माना से बचाती है और खरीदार को वाहन का पंजीकरण, बीमा और कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। सेकंड हैंड गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का नामांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। जिसमें सबसे पहला है मूल आरसी, जो है अ, अ, मूल आरसी आरसी रजिस्ट्रेशन कार्ड का प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 29, जिसको बोलते हैं स्वामित्व का हस्तांतरण की सूचना, जिसमें क्रेता विक्रेता के हस्ताक्षर 2 प्रतियों में। फॉर्म नंबर 30, जिसमें स्वामित्व के हस्तांतरण का आवेदन होता है। उसमें भी क्रेता और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर 2 प्रतियों में होता है। बीमा बीमा जो है, बीमा का प्रमाण पत्र विक्रेता के नाम पर जो एक पॉलिसी है, खरीदार को बिक्री के बाद इसे हस्तांतरित या नवीनीकृत करना होगा। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण, पीयूसी का प्रमाण पत्र, जिसमें वैध उत्सर्जन अनुपालन की पुष्टि करता है। दूसरा है अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कि बैंक के द्वारा कि यदि कोई वाहन के पर कोई ऋण तो नहीं है, ये प्रमाणित करने के लिए वाहन ऋण मुक्त है। आरटीओ की एनओसी, अंतर्राज्यीय स्वामित्व हस्तांतरण के लिए मूल आरटीओ की एनओसी चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें दोनों पक्षों के आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र। पते का प्रमाण पत्र, जिसमें आधार कार्ड, उपयोगी बिल या दोनों पक्षों के किराए का जो विलेख होता है उसका पते के प्रमाण पत्र के लिए। फिर आता है पैन कार्ड, जो अ, अगर कोई उस गाड़ी पर कर के अनुपालन के लिए, जैसे 2 लाख से अधिक के मूल्य के वाहन के लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है। फिर आता है पासपोर्ट साइज के फोटो, जो कि जो खरीदार के दो भाई के 2-3 फोटो। फिर कर निकासी, भुगतान के लिए किए गए सड़क का कर, अगर कोई सड़क टैक्स दिया है उसका प्रमाण, कोई लंबित जुर्माना तो नहीं है, वाहन पोर्टल के माध्यम से जांच कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, फिर ये सभी दस्तावेजों को आपके पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, अ, अ, उसके लिए आरटीओ में कैसे आवेदन करें। तो आरटीओ में आवेदन करने के लिए आरटीओ में आवेदन करने के लिए आरसी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाना होगा। जाकर वहां पर आवेदन करना होगा। वहां पर आपको फॉर्म नंबर 29-30 को भर कर ऊपर बताए गए जो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट बताए गए जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ आरटीओ में जमा करना होगा। इस फॉर्म के वाहन के ट्रांसफर की जानकारी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करना होंगे। फिर फिटनेस का प्रमाण पत्र, अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है तो उसके लिए उसके फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र, जिसे पीयूसी भी कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर चलने योग्य है या नहीं, पर्यावरण के सभी मानकों का पालन करता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है वाहन के दस्तावेजों पर एनओसी,
अगर कोई गाड़ी राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट अगर वाहन अगर आप गाड़ी को राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट पर एनओसी भी हासिल करना होगी। एनओसी इससे पता चलता है कि वाहन पर किसी तरह का कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। इसमें राज्य से बाहर भेजने की अनुमति भी मिली हुई है। जैसे बैंक की एनओसी है, आरटीओ की एनओसी है, ट्रांसफर शुल्क आरटीओ की एनओसी है। सेकंड है कि ट्रांसफर शुल्क का भुगतान। ये सभी एनओसी ये सभी एनओसी प्राप्त कर लेने के ये सभी एनओसी प्राप्त करने के बाद जो ट्रांसफर शुल्क है उसका भुगतान करना होगा, जिसमें आरसी प्राप्त करने के लिए आरटीओ की ऑफिस में वाहन के सभी डॉक्यूमेंट को की जांच की जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी नए मालिक के नाम पर अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद नया आरसी व अन्य दस्तावेजों जैसे कि इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र नए मालिक को भेज दिए जाते हैं और नए आरसी को आपको संभाल कर रखना होता है, जो साबित करता है कि वाहन के नए मालिक आप हैं और ये सभी कानूनी जिम्मेदारी आपकी हो गई। फ्रेंड, जब आपका नया आरसी आपको प्राप्त हो जाता है तो उस नए आरसी के आधार पर आप इंश्योरेंस भी किसी इंश्योरेंस या किसी एजेंट के माध्यम से उसका इंश्योरेंस भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसमें आपकी जो नई आरसी है तथा पुरानी पॉलिसी तथा नई आरसी असल आरसी पॉलिसी जो पुरानी पॉलिसी है वो और रिक्वेस्ट लेटर, इन सभी दस्तावेजों के आधार पर आप इंश्योरेंस ट्रांसफर करवा सकते हैं तथा अपने नाम पर करवा सकते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना